हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो आज के दिन की शुरुआत होती है सुंदर से फूलों के साथ। और यहाँ पे अब मैं लाइब्रेरी आ गई थी और आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि अब मेरा यहाँ से क्या प्लान रहेगा, मैं किस तरीके से अपनी स्टडी करूँगी। सो ये मेरा मंथली प्लानर है और जो मैंने अच्छे से यहाँ पे अपने जो टॉपिक है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। सो यहाँ 1 मंथ में मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सो पीडी हुआ, टीचिंग, रिसर्च और हायर एजुकेशन, ये टॉपिक मुझे 1 मंथ में कंप्लीट करना है। सो ये 3 टॉपिक हैं जो वेस्टर्न, ग्राफिक और आर्टिस्ट, इसको मतलब मुझे पूरा कंप्लीट करना है ये टॉपिक। और मैंने यहाँ पे वेस्टर्न आर्टिस्ट के जो टॉपिक होते हैं वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। सो हर दिन मैं 2 टॉपिक लेके करूँगी। सो ये पूरा 1 मंथ में मेरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और साथ में जो पेंटिंग्स हैं और वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। बस बीच में जो फेस्टिव आने वाले हैं उसकी वजह से थोड़ी शायद मुझे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि घर के थोड़े काम भी होंगे। बट मैं मैनेज करूँगी, सोचूंगी कि ये मंथ में पूरा मैं अच्छे से अपने वेस्टर्न आर्ट को कंप्लीट कर लूँ। सो ये 16 डे का मेरा चैलेंज है और मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। और ये रहा मेरा यहाँ पे टाइम टेबल। अभी सुबह का जो स्लॉट है 6 से 7, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ रिवीजन टाइम, क्योंकि थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रही है। सो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट के जो केव होती हैं वो मैंने यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लिया था पहले, वो मैंने वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे पेपर 1 सॉल्व करना। सो जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि मैं अभी पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो साथ में मैं यहाँ पर उनको नोट डाउन भी करते जा रही हूँ। सो मैंने अभी तक जितने भी पेपर लगाए हैं 4-5 हैं। रिसर्च से एक तो जो टॉपिक हुआ जो हम लोगों के एपी स्टाइल वाला जो आता है वो तो मतलब आया ही है सब में। और साथ में अपना लॉजिक हुआ, लॉजिक रीजनिंग वाला, वो भी मतलब मुझे कॉमन लग रहा है, उसको भी अच्छे से करना होगा। कम्युनिकेशन का तो सबको पता ही है कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे, बट उसके भी 1-2 क्वेश्चन हटा के और बाकी तो उसके भी अच्छे से क्वेश्चन हैं आ रहे हैं। बस मुझे जिसमें दिक्कत हो रही है वो है रिसर्च के जो मैथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले, मीन मोड वाले, उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और आईसीटी में जो बाइनरी से डेसिमल करना, डेसिमल से बाइनरी, इसमें थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। बट मैं इसको मैं ये 2 टॉपिक है, अब मैं सोच रही हूँ उसको ही पहले यहाँ पे करूँ कि किस तरीके से मुझे इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बने ही बने हुए, हर एक क्वेश्चन पेपर में आया ही हुआ है। सो उस पर भी अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगी, क्या देखूंगी क्लासेस अगर मुझे फ्री रिसोर्सेज से मिल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रिवाइज करना स्टार्ट किया। और अभी मैं यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट के जो आर्ट मूवमेंट है उनको ही रिवाइज कर रही थी। अभी मैंने केव रिवाइज कर लिया था, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। सो ये मेरे नोट्स पे पुराने वाले नोट्स है, तो मैं उसी से ही रिवाइज कर रही हूँ। सो इस समय बस मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि मेरे पास पेपर 2 के अच्छे से नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर तरीके से। बस मुझे उसको अच्छे से रिवाइज करके और अपने तरीके से दोबारा से अच्छे से की पॉइंट के थ्रू मुझे किस तरीके से याद करनी है, साथ में उनकी पेंटिंग कैसे याद करनी है, वो थोड़ा मुझे करना होगा ध्यान। और साथ में आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है। सो अब मैं उसको ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करके और स्कल्पचर और ग्राफिक आर्टिस्ट के डिवाइड करके धीरे धीरे करके मैं उनको भी कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पे अब मैंने पीडी का सबसे पहले उठाया, यहाँ पे अपने जो आर्टिकल होते हैं तो वो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी उसके आर्टिकल नहीं, एक्ट जो होते हैं वो यहाँ पे मैं रिवाइज कर रही थी। और यहाँ पे मैंने नोट, मेरे पीडी के अच्छे नोट बने हुए हैं, मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने शायद नोट डाउन नहीं करी होगी, बट मैं अभी तो मैं रिवाइज ही कर रही हूँ। सो यहाँ पे जितने भी एक्ट होते हैं उनको अच्छे से मैंने यहाँ रिवाइज किया पूरा। मैंने यहाँ पे एक पेज पे नोट डाउन कर लिए थे जितने मुझे मिले, जितने भी मतलब पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर से लेके। सो यहाँ पे अभी मैंने अच्छे से इनको रिवाइज किया। और आप लोग भी धीरे धीरे करके रिवाइज करना स्टार्ट करिए।
सो ये रहा एक्ट, मैंने अच्छे से यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लिया था। आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो पोज करके अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूजीसी नेट का पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। अभी मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अभी जो करंट में हुआ था उसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट मैं उसको भी सॉल्व करूँगी। सो मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो मैं कर ही रही हूँ, साथ में जो अभी 2 या 3 साल के जो हैं अभी करंट में जो हुए हैं उसका मैं नोट करूँगी, और यूट्यूब के अकॉर्डिंग ही, मतलब उससे ही मैं सॉल्व करूँगी जो करवाते हैं मैम लोग। सो उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगी, फिर एनालाइज करूँगी कि कैसे क्वेश्चन उससे बने हुए हैं। बट इतना तो मुझे पता है कि ग्राफिक से जो टाइपोग्राफी उससे तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वो टाइपोग्राफी वाला छोटा सा ही पार्ट है, उसको तो मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। और मतलब आई थिंक मेरे से कंप्लीट हो ही गया है वो, बस मुझे अच्छे से रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम, क्योंकि भूल जाते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पे अभी तक मैं अभी ये पूरा एक पेपर, जैसे एक पेपर मैं अपना पेपर 1 का और एक पेपर अपना जो मेरा सब्जेक्टिव है उसका रोज़ सॉल्व करती हूँ, और इससे मेरे अच्छे से पेपर, क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे अब शाम हो गई थी तो मुझे घर जाना था, और मौसम हो रहा था थोड़ा ख़राब, बारिश का। तो फिर हम घर के लिए निकले, और घर जाते जाते थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था। सो मैं छत पे गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, बादल बिजली कड़क रहे थे, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो आप लोग भी मेरे साथ 16 डे का चैलेंज ले सकते हैं, जो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। सो अब फिर हम माता रानी के पंडाल गए, माता रानी के दर्शन किए, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड